स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह चल रहे कार्यक्रम के अनुसार पेश करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 73। गुरु परंपरा को सादर प्रणाम। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 73, श्लोक क्रमांक 20 और नाम क्रमांक 57। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। ओम कृष्णाय नमः। ओम तत्सत। भगवान का अग्राह्य नाम, शाश्वत नाम, ये बताने के अनंतर अब भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के कृष्ण नाम को बता रहे हैं। परमात्मा शाश्वत होने के कारण ही वह सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु है। अब यही कृष्ण नाम से कहते हैं। कृष्ण का अर्थ है सबके चित्त को बलात्कार से अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमानंद स्वरूप जो है ना, उसे ही श्री कृष्ण कहते हैं। भाष्यकार जी ने कृष्ण नाम के दो अर्थ किए हैं। भगवान का प्रत्येक नाम अमृत स्वरूप ही है, उनमें न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। प्रत्येक नाम की अपनी अपनी विशेषता है। इन हजारों नामों में कृष्ण नाम का सर्वाधिक प्रचार हुआ है, क्योंकि श्रुति ने भी कहा है कर्षणात् कृष्ण रमणात् राम व्यापनात् विष्णु, ऐसा श्रुति ने कहा है। भगवान अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भक्त ही नहीं अपितु शत्रु भी भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, भगवान के रूप माधुरी देख करके। किंतु राक्षस अपनी प्राणाहुति समर्पित करने के लिए आकर्षित होते हैं। भगवान श्री राम के विषय में खौर और दूषण ने परस्पर कहा था, हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं आसी सुंदरताई, यद्यपि भगनी की न कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। वे कहते हैं कि भाई हमारा संपूर्ण जन्म बीत गया, लेकिन इस राम जैसी सुंदरता हमने कभी देखी ही नहीं। इन्होंने भले ही अपनी बहन शूर्पणखा को कुरूप किया हो, लेकिन ये दोनों वध करने लायक नहीं है।
हम नहीं चाहते कि इस संसार से ये सुंदरता मिट जाए। देखो, राक्षस भी भगवान के रूप माधुरी को देख करके आसक्त होते हैं। देव, दानव, मानव, कीट, पतंगा, वृक्ष, लता, पशु और पक्षी आदि कोई भी हो, उसे अपनी आत्मा तो प्रिय होती ही है ना। कृष्ण एक ऐसा नाम है कि उसकी तरफ गायक, नर्तक, चोर, ज्ञानी, अज्ञानी, कलाकार, कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, योद्धा आदि सभी लोग आकर्षित होते हैं। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व तो बहुआयामी है। कृष्ण सभी को ही अपने लगते हैं। कृष्ण का व्यक्तिमत्व सामान्य मानवों के अत्यंत निकट लगता है। गीता पढ़ने के लिए अत्यंत सरल लगती है, किंतु उसका अर्थ मात्र अत्यंत गहन है। उसे तो केवल श्री कृष्ण जैसा भाग्यवान महापुरुष ही जी सकता है। वेदव्यास जी ने और श्रीधर स्वामी जी ने श्री कृष्ण नाम का बड़ा ही सुंदर अर्थ किया है। दोनों श्लोकों का पूर्वार्ध एक ही है, लेकिन उत्तरार्ध में थोड़ा भेद है। आइए, एक श्लोक महाभारत में आया है और एक श्लोक श्रीधर स्वामी ने लिखा है। कृषि भूर्वाचको शब्दो नश्च निर्वृतिवाचकः। ये दोनों ही श्लोक का पूर्वार्ध एक जैसे ही है। विष्णुस्तद्भाव योगाच्च कृष्णो भवति शाश्वतः। दूसरा, तयोरैक्यात् परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये श्रीधर स्वामी जी ने कहा है। कृष्ण शब्द सत्ता का और अणो आनंद का वाचक है। श्री विष्णु में ये दोनों भाव है, अतः वे श्री कृष्ण कहलाते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नमः। ये पद्म पुराण में भी ऐसा ही आया है। और श्री कृष्णोपनिषद में श्री कृष्ण को तो साक्षात परब्रह्म ही कहा है। शेष नागो भवत राम कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम। शेषनाग ही बलराम हुए हैं और सनातन परब्रह्म परमात्मा ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। और परब्रह्म अपना आत्मस्वरूप ही तो है। अपना आत्मस्वरूप किसे प्रिय नहीं लगता भाई। हमारे भीतर जो जन्मजात तीन इच्छाएं हैं, कौन कौन सी? एक जीने की इच्छा है, एक जानने की इच्छा है और एक सुख पाने की इच्छा है। यह इसी का ही तो द्योतक है। हम जीना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं और हम आनंद पाना चाहते हैं। यह हमारी जन्मजात इच्छाएं हैं। इसका मतलब यह है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद रूप परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है। मनुष्य आजीवन इन तीन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीता है, किंतु पुत्रैषणा, वित्तैषणा एवं लोकैषणा उसे बाधक बन जाती है। इन झूठी इच्छा पूर्ति की लालच में फंसकर जीव उन शाश्वत एवं जन्मजात इच्छाओं का वैसे ही त्याग कर देता है जैसे कोई गर्दभी के लिए कामधेनु का त्याग कर देता हो, डबरे के पानी के लिए गंगा का त्याग कर देता हो। ऐसे अभागे लोग होते हैं। कृष्ण वर्णात्मकत्वाद् वा कृष्ण, महाभारत में कहा है, अथवा कृष्ण वर्ण होने से भगवान को कृष्ण कहते हैं। भाष्यकार दूसरा अर्थ करते हैं कि भगवान का वर्ण काला है। काला वर्ण गहराई का प्रतीक होता है। जैसे जहां पर नदी का गहरा पानी होता है ना, वहां पर पानी का रंग काला अर्थात शाम हो जाता है। और नियम भी यही है कि जो जितना अंधेरे में अर्थात एकांत में रहकर वेदांत सिद्धांत युक्त ध्यान
साधना आत्मचिंतन करता है वह उतना ही प्रकाश के सन्निकट होता है। अंधकार से गुजरे हुए बिना, ध्यान रखना, अंधकार से गुजरे बिना प्रकाश का अनुभव नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति का द्वार अंधकार से खुलता है। प्रपंच अंधकार का ही प्रतीक है। जैसे शिवरात्रि रात्रि को मनाई जाती है, नवरात्रि रात्रि प्रधान होती है वहां पे नवरात्र में, कोजागिरी पूर्णिमा वहां पर भी रात प्रधान होती है इत्यादि, इसी का संकेत करती है। रात्रि जागने के लिए ही होती है। अज्ञानी जीव मोहरूपी निशा में सो रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। गीता में भी कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी। अज्ञानी लोग जिस रात्रि में सोते हैं, साधु महापुरुष उस रात्रि में जागता है, और जिसमें अज्ञानी जागते हैं साधु उसमें सोता रहता है। गीता जी के इस वचन में बहुत बड़ा गहरा राज छिपा हुआ है। साधक को चाहे कि वह सर्वप्रथम एकांत में रहकर गुरु के द्वारा प्राप्त आत्मविद्या के द्वारा आत्म साक्षात्कार करें। प्रकाश का साक्षात्कार करना हो तो अंधकार को यथार्थ जानना होगा। अंधकार अर्थात प्रपंच, अंधकार का तिरस्कार करने वाले को प्रकाश माने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के कृष्ण वर्ण में बहुत से गहरे राज छिपे हुए हैं। कृष्ण का काला वर्ण माया का प्रतीक है। उपाधि के भीतर निरुपाधिक परमात्मा छिपा हुआ है। परमात्मा को अंधकार ने माने माया ने आच्छादित किया हुआ है। ईशावास्य श्रुति ने स्पष्ट ही कहा है कि हिरण्मय पात्र ने सत्य का मुंह ढक दिया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्यापि हितम मुखम। गीता जी ने भी कहा है योग माया समावृतः, अथवा भगवान ने कहा गीता में मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। काले वर्ण के भीतर मेरा महाकाल बैठा हुआ है। महारात्रि में ही शिव का प्राकट्य होता है। जिस रात्रि में शिव का प्राकट्य होता है उसे ही महाशिवरात्र कहते हैं। मृत्यु का दर्शन करने वाले को ही महामृत्युंजय का साक्षात्कार हो जाता है। कठोपनिषद के नचिकेता को हुआ था महाकाल का दर्शन। मृत्यु को देखने के लिए गया और अमर बन के लौट गया। गया तो था मृत्यु के दरबार में मृत्यु को देखने के लिए, लेकिन लौट आया तो अजर अमर आत्मस्वरूप बन करके लौट आया। काल को देखने के लिए जाओ तो महाकाल आपके ऊपर कृपा करेंगे। श्री कृष्ण ने अपने कृष्ण नाम का पार्थ को स्वयं परिचय कराया है। क्या कराया? कृशामि पृथिवीं पार्थ भूत्वा कार्ष्णाय सोहलः कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् तस्मात् कृष्णोऽहमर्जुन। महाभारत में शांति पर्व में श्लोक आया है। कृष्ण कहते कि हे पार्थ, मैं काले लोहे का विशाल काल बनकर इस पृथ्वी को जोतता हूं तथा मेरे शरीर का वर्ण भी कृष्ण है। इसलिए हे अर्जुन, मैं कृष्ण कहलाता हूं। यह माया ही काला लोहा है और भगवान क्षेत्र रूपी हल होकर इस शरीर रूपी पृथ्वी को अर्थात क्षेत्रों को जोतते हैं। यह क्षेत्रज्ञ ही इस क्षेत्र का वैभव है। इसलिए इस शरीर रूपी क्षेत्र में छिपे हुए श्री कृष्ण का हमें साक्षात्कार करना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसलिए मेरे भाई, संसार का चिंतन नहीं करना चाहिए, अपितु उस संसार को जानो। चिंतन तो भगवान कृष्ण का ही करो। संसार की निरर्थकता को जानकर, संसार असत्य है, निरर्थक है, वह तुच्छ है, ऐसा जानकर कृष्ण परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इसी में ही हमारे जीवन का सार्थक है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज इतना है, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों और सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम। तंबाखू टाळा, आरोग्य सुधारा।